भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें से 100 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सेना के द्वारा यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद अब मध्य प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई हाई लेवल मीटिंग भी की जा चुकी है और अब तमाम एसपी कलेक्टर को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में सावधानी के तौर पर 7 राज्यों के 25 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। 300 से अधिक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिन राज्यों में फ्लाइट ऑपरेशन बंद किए गए हैं उनमें से पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि एमपी ना तो पाकिस्तान के साथ थल सीमा साझा करता और ना ही समुद्र सीमा, तो ऐसे में मध्य प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखने की वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राणा ने बताया कि एमपी देश का हृदय प्रदेश है। देश की सीमाओं से काफी दूर और सुरक्षित जगह है, इसलिए यहाँ सेना की कई अहम यूनिट्स है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां सेना की तीनों विंग थल, जल और वायु सेना के लिए गोला बारूद तैयार होता है। वहीं इंदौर के पास महू, सागर, भोपाल, कटनी, ग्वालियर जैसे शहरों में आर्मी और एयरफोर्स से जुड़े कई अहम संस्थान हैं। ऐसे में एमपी को सेना के इन संस्थानों के लिहाज से सेंसिटिव कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से भोपाल, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ यहां सेना की इन्फेंट्री, सीआरपीएफ की बटालियन और भेल कारखाना, साइबर मुख्यालय, स्टेट डेटा सेंटर भी मौजूद है। इसके अलावा इंदौर के महू में आर्मी वॉर कॉलेज, जहां सेना से जुड़ा अनुसंधान भी किया जाता है। इंदौर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, बीएसएफ फायरिंग रेंज भी है। इसके साथ ही ग्वालियर, जहां बीएसएफ एकेडमी, आर्मी बेस, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही रक्षा अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण डीआरडीई सेंटर भी मौजूद है। इसके अलावा जबलपुर को भी काफी सेंसिटिव माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग फैक्ट्रियां हैं जो सेना के लिए असॉल्ट राइफल और लड़ाकू विमान बनाती है। यहाँ 155 MS धनुष तोप भी बनाई जाती है। इस लिस्ट में कटनी भी शामिल है, जिसे अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेना के लिए तोप का गोला और कारतूस के लिए खोखे बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कटनी देश का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कभी भी फ्रंट में रहकर लड़ाई का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन यह देश की सेना के लिए रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। दोस्तों, जबलपुर जो सेना की तीनों विंग के लिए गोला बारूद सप्लाई करता है, सेना की जितनी भी रसद है वह सेंट्रल आर्मी डिपो से ही पूरी होती है। खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस के लिए 250 और 120 किलोग्राम के एयर बम बनाए जाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। प्रबंधन के मुताबिक उत्पाद को लेकर टारगेट ज्यादा निर्धारित किया गया है। इस फैक्ट्री की स्थापना 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की गई थी। उस वक्त मित्र देशों को यहां से गोला बारूद सप्लाई होता था। बाद में 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी इसका विस्तार किया गया। कारगिल युद्ध में सेना को यहीं से गोला बारूद सप्लाई किया जाता था। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 5 से अधिक शहरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देश में ऐसा काफी समय बाद देखने को मिला है कि तमाम पक्ष और विपक्ष, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ खड़े होकर सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। और 15 दिन बाद उजड़ी हुई मांगों के सिंदूर का हिसाब लिया गया और 15 दिन बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी को भी इंसाफ मिल पाया। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद।